खासतौर से युवाओं के कार्यक्रम में, कोचिंग संस्थानों के कार्यक्रम में, तब अपने युवा मंडल की जो ये शक्ति है, अपने युवा मंडल के भाइयों का जो ये समूह है, और जब दूसरे समूह को देखते हैं तो बहुत बड़ी भिन्नता नजर आती है। शायद आपको इसका एहसास हुआ है या नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको इसका पूरा बखूबी एहसास है, बखूबी एहसास है। आप जब यहाँ से बाहर निकल करके जाएं तब आपको इस युवा मंडल की कमी खलेगी कि वाकई में यहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम जाने अनजाने एक ऑटोनॉमस रूप में हो रहा है। कोई किसी से कहता नहीं है कि यार गुटखा खाना छोड़ दो। आपको, आप जो लोग खाते होंगे, आप में से किसी को किसी ने कहा है क्या? हमें भी किसी ने नहीं कहा था कि यार गुटखा खाना छोड़ दो। पता नहीं वो कौन सी एक ऐसी ऑटोनॉमस पावर है, ऐसा ऑटोनॉमस पावर जो हमसे कहता है कि शायद ये करना हमारे लिए ठीक नहीं। यार मॉर्निंग शो देखना शायद अपने आप को डेविएट करना है, हमारे कंसंट्रेशन को लूज करना है। थोड़ी देर के लिए तो मजा आता है देखने में, थोड़ा देर के लिए एंजॉय आता है, लेकिन लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका कोई स्कोप नहीं। ये अपने आप के साथ सवाल होने लगता है। कोई किसी को मना नहीं करता है। हम किसी का मना करने से मान भी जाएंगे क्या? अब कौन रोक लेगा हमको? मेरा अपना पैसा, मेरी अपनी गाड़ी, मेरी अपनी नौकरी, हम जो चाहें सो करें, हमको कौन रोक देगा? लेकिन अब हमारा मन रोकता है। वो मन कौन सा है? तो वो मन जो यहाँ पे एक समूह रूप में निर्माण हुआ है, जिसका पिछले 10 वर्षों में हमें तो लगता है कि शायद हम यहाँ पे नहीं आए होते तो हम भी एक करप्ट इंसान हुए, भारी करप्ट, जितना हो सकता था कर सकते थे। इंटेलिजेंसी तो होती ही है, हर किसी के भीतर होती है। अब उसको जरूरत है डायरेक्शन देने की। कोई पॉजिटिव वे में उसको मोल्ड कर देता है, कोई नेगेटिव वे में मूव कर देता है। तो यहाँ पे आने के बाद जो एक मोटिवेशन मिलता है, सिर्फ ऑटो सजेशन होता है, कोई किसी से कहता नहीं है कि हमको खूब पढ़ना है। अब हमारा मन कहता है यार 2 साल तो पढ़ाई करनी है, थोड़ा मन से पढ़ ले तो रिजल्ट शायद बढ़िया होगा। जब ये ऑटो सजेशन आपके भीतर से आने लगता है, किसकी हिम्मत है कि आपको डेविएट कर देगा? कौन आपका रिजल्ट रोक लेगा? फिर अगला मित्र आपको कहेगा अरे गायत्री मंदिर गया सो देखो 2 महीने में रिजल्ट, 2 साल में 2-3 रिजल्ट निकाल क्रैक कर लिया। क्या होता है? ये कोई दैनिक चमत्कार नहीं है, ये एक ग्रुप समूह का एक मन है। हम एक भाव के साथ जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस परमात्मा से का ध्यान करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो, हमें कुमार्ग पर चलने से बचाओ, तो एक ग्रुप मेडिटेशन का ये इंपैक्ट होता है कि चाहे अनचाहे हम उसको फॉलो करने लगते हैं, चाहे अनचाहे फॉलो करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्वतारोही को एक दूसरे के कमर में रस्सा लगा होता है, जो कमजोर भी पड़ता है एक दूसरे के सहारे खींचा चला जाता है, थोड़ा सा कमजोर भी पड़ता है। तो ये ग्रुप में आने का इंपैक्ट है कि जिसका थोड़ा सा मेडिटेशन कमजोर भी पड़ता है, यहाँ पे जब हम एक समूह में इसकी चर्चा कर लेते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है और हर कोई एक दूसरे का लाभ लेता हुआ आगे चलता चला जाता है। कभी आप में के अंदर अहंकार नहीं आएगा, कभी नहीं। अभी व्यास जी आने वाले, व्यास जी को मैंने एक कार्यक्रम में देखा था, पता नहीं आपने नाम सुना है, प्रभास जोशी एक बड़े संपादक हुआ करते थे जनसत्ता के, गुजर गए। उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें व्यास जी भी आए हुए थे। मतलब ऐसे ही जमीन पर बैठ करके कार्यक्रम चल रहा था, गिने चुने पत्रकार आए थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे। वहां पे कोई बड़ा तामझाम वाला कार्यक्रम था नहीं, और वहां पे मैंने इनकी वो सिंप्लिसिटी देखी, सादगी देखी। और नहीं तो आजकल तो एक एग्जीक्यूटिव बन जाए तो उसका तड़क भड़क देखिए, उसका रौब देखिए, मत पूछिए, कभी ब्लैकबेरी दिखाएगा, कभी आईफोन दिखाएगा, कभी क्या दिखाएगा, भगवान जाने। व्यास जी आराम से सबसे पीछे की पंक्ति में जमीन पर ही बैठ करके पूरी श्रद्धांजलि सभा को उन्होंने अटेंड किया और बखूबी जितनी गहराई से इन्होंने सारी चीजों को रखी। मैंने पहली बार गांधी संग्रहालय में यह कार्यक्रम हुआ था, तो वहां पे मैंने इनको करीब से देखा। ऐसे बहुत सारे अपने बीच के IAS अधिकारी हैं। तो हमारा मतलब ये था कि हम भाई भी जब यहाँ से आने वाले दिनों में बाहर पास आउट होकर के निकलेंगे तो हमारे भीतर कोई ऐसा अहंकार ना आ जाए। ये जो अभी पूरी